नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रताप पटेल आपके अपने परिवार प्रताप स्टडी ग्रुप ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने निकलम विधि का फर्स्ट मेथड, जिसको हमने आधार विधि नाम दिया था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम उपाधार विधि पर चर्चा करेंगे कि हम उपाधार विधि का उपयोग कैसे करेंगे और उन संख्याओं का घन कैसे निकालेंगे जो 10 से थोड़ा दूर हैं। तो आज हम उन संख्याओं पर बात करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपना सेकंड मेथड, जिसको हमने नाम दिया था उपाधार। उपाधार विधि। तो हम सबसे पहले इसमें एक सूत्र का उपयोग करेंगे जो आपको याद होना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पर सूत्र है उपाधार अंक का क्यूब कोष्टक संख्या प्लस 2 गुणे विचलन कोष्टक बंद स्लेश उपाधार अंक गुणे 3 गुणे विचलन का स्क्वायर स्लेश विचलन का क्यूब। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो अब बात आती है कि उपाधार अंक किसको कहते हैं। जैसे विचलन पे तो मैंने चर्चा कर ली थी कि विचलन हम किसे कहते हैं। अब हमारा यहाँ पर एक नया शब्द आया है, उपाधार अंक। तो जैसे हमने वहाँ पर इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लिया है। जैसे हमने 20 लिया तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 0। 21 लेते तो 21 को हम कैसे लिखते, 20 प्लस 1। तो 20 के साथ या कोई और संख्या जिसके साथ जो आगे वाला अंक होता है फर्स्ट डिजिट, तो इसको बोलते हैं हम उपाधार अंक। जैसे हमने 40 लिया तो यहाँ पर उपाधार अंक हमारा होगा 4। जैसे 55 लेते तो यहाँ पर उपाधार अंक हमारा फर्स्ट अंक उपाधार अंक कहलाएगा। तो हम अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा इस विधि का उपयोग करना शुरू करते हैं। जैसे कि अब हमें यहाँ पर 21 का क्यूब निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले नंबर हम इसको तोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे 20 प्लस 1। तो यहाँ पर उपाधार अंक हमारा होगा 2, विचलन होगा 1 और संख्या 21। अब हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। उपाधार अंक का स्क्वायर करना है। उपाधार अंक हमारा यहाँ पर 2 है, तो 2 का हम करेंगे स्क्वायर, कोष्टक लगाएंगे। यहाँ पर उपाधार संख्या है हमारी 21, तो 21 लिखेंगे। 2 गुणे विचलन है 1, कोष्टक बंद करेंगे, स्लेश लगाएंगे। उपाधार अंक है 1, 2, 3 और विचलन है 1, लिखेंगे 22। अब लास्ट में इसका क्यूब करना है तो क्यूब कर देंगे। यहाँ पर 4 होंगे, 21 यहाँ पर हो जाएंगे 2, यहाँ पर 6 और 1 पर 23 हो जाएंगे। 23 का गुणा करेंगे 4 में, 100 3 चौके 12, हाथ लाएंगे 1, 3 चौके 12, हाथ चलाएगी 1, 3 तिरका
8 1 9 और यहाँ पर 6 और 1। अब यहाँ पर अंकों का निर्धारण आधार को देखकर करेंगे। तो आधार में हमारे यहाँ पर 1 0 है, तो यहाँ पर एक एक अंक ही आएगा। तो एक एक अंक है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। 92 61 यह हमारे 21 का क्यूब हो गया। इसके बाद हम अपना सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अब हमने यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल के लिए 35 को लिख लिया। 35 का हमें निकालना है यहाँ पर क्यूब। तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर उपाधार अंक हमारा 3 होगा, विचलन 5 होगा, संख्या 35 ही रहेगी। तो हम सूत्र का उपयोग करते हैं। तो उपाधार अंक हमारा यहाँ पर 3 है, तो 3 का हम करेंगे यहाँ पर स्क्वायर, कोष्टक लगाएंगे। संख्या 35 प्लस 2 विचलन का विचलन हमारे यहाँ पर है 5, स्लैश लगाएंगे। उपाधार अंक 3 गुणे 3 विचलन है 5 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 25 और 25 का 5 का करना है क्यूब, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 125। यहाँ पर हो जाएंगे 9 10 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 45। यहाँ पर हो जाएंगे 9 और यहाँ पर 250, तो यहाँ पर हो जाएंगे 225 और 125। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 45, हासिल आएंगे 4, 9 चौके 36 और 4 हो जाएंगे 40। यहाँ पर 225 और 125। अब यहाँ पर अंकों का निर्धारण करना है, तो आधार को देखकर फिर से अंकों का निर्धारण करते हैं। लेकिन यहाँ पर आधार में एक ही 0 है कि इसको हमने लिखा था 30 + 5। तो यहाँ पर आधार में एक ही 0 है, तो यहाँ पर एक एक अंक होगा और जितने अंक होंगे उसको आगे हम खिसकाते जाएंगे। तो यहाँ से निकालेंगे हम 5, 12 को अब हम इसमें जोड़ देंगे। जैसे ही हम इसमें 12 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएंगे यहाँ पर 7 और यहाँ पर हो जाएंगे 23। ये 23 हमारे जाएंगे आगे खिसक के। अब 23 को हम यहाँ पर जोड़ते हैं 405 में हम 23 को जोड़ेंगे तो 8, यहाँ पर 2 और 4 हो जाएगा 428। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 400। इस तरह से हमने 35 का भी क्यूब निकालना सीख लिया है। यदि आप इसको उतारना चाहते हैं तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हैं। तो अब हम सेकंड सवाल पर चर्चा करते हैं। जैसे अगली संख्या हमने ले ली है, जैसे अब हमें निकालना है 61 का क्यूब निकालना है कि हम 61 का क्यूब कैसे निकालेंगे। तो पहले हम इसको लिखेंगे 60 + 1 का क्यूब। तो यहाँ पर उपाधार अंक हमारा आएगा 6। इसके बाद विचलन हमारा आएगा 1 और संख्या हमारी 61 ही रहेगी। तो हम सूत्र का उपयोग करते हैं। उपाधार अंक 6 का क्यूब, कोष्टक संख्या 61 प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, स्लैश लगाएंगे। उपाधार अंक है हमारा 6 गुणा 3 गुणा उपाधार अंक का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब क्यूब करना है तो क्यूब 1 ही होगा। यहाँ पर हो जाएगा 36
ऊपर हो जाएगा 63 और यहाँ पर हो जाएगा 81 18 और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। 63 का यहाँ से निकलेगा 1, यहाँ से निकालेंगे हम 8 और इसमें से इसको इस साइड इसको अगले खाने में दे देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 9, तो 22 9 69। इस तरह से हम 61 का भी क्यूब निकालना सीख चुके हैं। ऐसे ही हम और सवालों को भी बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं इस विधि के द्वारा। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा और हाईएस्ट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा 75 कि 75 का हम क्यूब कैसे निकालेंगे। तो आइए उस पर भी हम बात करते हैं। 75 का क्यूब निकालना है तो इसको पहले हम तोड़ेंगे 17 + 5 का क्यूब। यहाँ पर हमारा उपाधार अंक 7, विचलन 5 और संख्या तो 75 ही रहेगी। अब इसका हमें क्यों निकालना है तो हम सूत्र का उपयोग करते हैं। उपाधार अंक 7 का स्क्वायर, कोष्टक लगाएंगे, संख्या 75 प्लस 2 गुणे विचलन 5, कोष्टक बंद करेंगे, स्लैश लगाएंगे। उपाधार अंक 7 × 3 × विचलन का क्यूब स्क्वायर तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर स्लैश लगाएंगे, और 5 का क्यूब। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 49 कोष्टक, यहाँ पर 17 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर हो जाएंगे 21 × 25, यहाँ पर हो जाएंगे 125। 9 यहाँ पर हो जाएंगे 85, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, हासिल आएंगे, हासिल है 2 तो यहाँ पर हो जाएंगे 52 525 और यहाँ पर 125। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 85 तो यहाँ पर हो जाएंगे 45, हासिल आएंगी 4, 20 हो जाएंगे यहाँ पर 72, इसको ऐड करेंगे 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 हासिल आएंगी 9 और जी हो जाएंगे 32, जोड़ेंगे 1 और 4 41। यहाँ पर हमारा गुणा किया तो आ गया 41, 65 और 525 और 125। अब इसके बाद हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 5, हम इसको जोड़ेंगे इसमें तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 7 और यहाँ पर हो जाएंगे 53। 53 को हम आगे दे देंगे तो 53 को हम यहाँ पर लिखेंगे और इनको जोड़ देंगे तो 8, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 2 और 4। इस तरह से हमारे 75 का क्यूब भी निकल आया। 75 का क्यूब है 42 18 75। इसी तरह से हम और भी संख्याओं का क्यूब निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो अब इसके बाद मैं आपको कुछ लगाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप इस सूत्र का उपयोग करके उन एग्जाम्पल को लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। तो हमारा होमवर्क है 63 72 95
और 35। तो आप इन सवालों को लगाकर भी देख लीजिए। और आई होप आपको जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है वह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह से सीखने के लिए हमारे परिवार से जुड़ना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको आपके लिए इसी तरह से और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। और इसी तरह से और मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको कंपटीशन के लेवल यानी शॉर्ट ट्रैक को भी बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।